यही देख पा रहा हूं। खैर, एसके दत्ता साहब मेरे साथ, डॉक्टर सुब्रत कमल दत्ता इस वक्त जुड़े हुए हैं। डॉक्टर दत्ता, जब पॉपुलैरिटी पाने का ये तरीका पहले भी एमएनएस को खासा नुकसान पहुंचा चुका है, तो भी इसी रास्ते पर आने का मतलब और मकसद क्या हो सकता है? सुर्खियों पे रहना, टीआरपी बटोरना और उसके साथ साथ ब्रेकिंग न्यूज़ के हिसाब से सारे चैनलों के सुर्खियों पे चंद टीआरपी बटोरना, यही मकसद है। क्योंकि लगातार तमाम जितने सारे इलेक्शंस हुए हैं और बाई इलेक्शंस हुए हैं, एमएनएस की बहुत बुरी तरह से दुर्दशा हुई है और बहुत बुरी तरह से हार हुई है। इनफैक्ट लोकसभा चुनाव के दौरान और उसके बाद आपके असेंबली चुनाव के दौरान बहुत सारे प्रत्याशी एमएनएस के, जिनका कहीं ना कहीं पे एक तरह से जमानत तक जब्त हो गया है। तो उसी से तो राज ठाकरे जी को समझ लेना चाहिए था कि वो जिस राजनीति को लेके जाना चाहते हैं, जिस राजनीतिक परिपक्ष में वो अपनी बातें रखना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं पे स्वीकार्य नहीं है महाराष्ट्र के वोटरों के बीच में, चाहे वो मराठी वोटर हो, चाहे वो नॉन मराठी वोटर हो। तो ये कहीं ना कहीं पे राजनीतिक बुद्धि का इस्तेमाल करे राज ठाकरे जी और चीज़ों को समझे। अगर आक्रमण करना है, अगर विरोध में खड़ा होना है तो सरकार की तमाम जितने सारे नीतियां हैं उसका आलोचना कीजिएगा, उसके बारे में वैकल्पिक आपके पास के ऑल्टरनेटिव है उसके बारे में आप लोगों को बताइए और फिर वोटरों को प्रभावित कीजिए। वोटर अगर आपके बातों से आश्वासित होंगे तो बेशक आपको वोट देंगे। ये कौन सा तरीका हो गया कि किसी से आप पूछ रहे हैं कि आपको मराठी आती है या नहीं, वो लड़की या लड़की अगर कहे कि नहीं आती है तो वहीं पे चाटा लगा देना, थप्पड़ लगा देना, मुक्का लगा देना, लात भूसा लगा देना। ये तो संविधान कहीं पर भी इजाजत नहीं देता है। कानून कतई कहीं पर भी अधिकार नहीं देता है कि कोई अगर आपके विरोध में मौखिक विरोध अगर करे तो उसके लिए आप फिजिकल वायलेंस का इस्तेमाल करें, उसको आप थप्पड़ मारे, उसको आप भूसा मारे। ये कानून के भाषा में कहीं पर भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। तो मैं जो शिवसेना उद्धव ठाकरे जी के जो प्रवक्ता हैं उनकी जो मैं बात सुन रहा था, मैं उनकी बात के इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि आप अगर मराठी नहीं बोल पा रहे हो तो कहीं ना कहीं पे उसके ऊपर जो कदम उठाया जा रहा है या फिर जिस तरह से आपको मराठी बोलने के लिए जिस हिसाब से आपको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, मारा जा रहा है, वो जायज़ है। वह कतई कानून के नज़र में कहीं पर भी जायज़ नहीं है। मैं चुनौती देता हूं कि कोई भी आर्टिकल, कोई भी आप सब सेक्शन भारतीय कानून का दिखा दीजिए जहां पे लेजिटिमेसी दी जाती है वायलेंस को। कहीं पर भी इस तरह की लेजिटिमेसी नहीं है। आप अगर कानून को अपने हाथ में ले रहे हो तो इट इज़ अ क्राइम, आप क्रिमिनल ऑफेंस कर रहे हो और क्रिमिनल लॉज के हिसाब से आपके ऊपर उचित कार्रवाई हो सकती है और उस तरह से फिर आपके ऊपर कठोर से कठोर सजा दी जा सकती है। यह प्रावधान है भारत के क्रिमिनल लॉज और भारत के कानून, और कानून यही कहता है। इस देश में लगभग 16 लैंग्वेजेस है जिसको राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। उस पर मराठी भी उतना ही सम्मानीय लैंग्वेज है जिसको राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिला है। बांग्ला है, तेलुगु है, तमिल है, असमिया है, नेपाली है, बहुत सारे ऐसे लैंग्वेजेस है। मैं समझता हूँ कि हिंदी है, सारे लैंग्वेजेस का सम्मान उसी तरह से होना चाहिए। किसी भी तरह का इम्पोजिशन सही नहीं है। इम्पोजिशन आप अगर हिंदी को लेके इम्पोज आप अगर करना चाहते हो वो भी गलत है, वो भी ठीक नहीं है। पर इसके साथ साथ 3 लैंग्वेज फॉर्मूला संविधान ने इजाजत दे के रखा है। संविधान के प्रियम्बल 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के बारे में बात करती है। तो छठा क्लास से या फिर 8वीं क्लास से अगर 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के हिसाब से अगर हिंदी ऑप्शनल आपको अगर दिया जाए, यानी कि आपकी स्वेच्छा के ऊपर है कि आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं एज ए 3rd लैंग्वेज या नहीं, वो ऑप्शन अगर छठा क्लास से अगर हो तो ये गैरकानूनी कहाँ हो गया और ये नाजायज कहाँ हो गया? इस पे तो किसी तरह के विवाद नहीं होनी चाहिए। केवल बीएमसी चुनाव को ध्यान में रखते हुए आप अगर इस तरह का काम अगर कर रहे हो, 1.5 महीने के अंदर बीएमसी का चुनाव होगा, नतीजा आपको बता देगा कि आपकी राजनीति कितनी सफल रही है।
पहले भी आपने इस तरह का काम करने की कोशिश किया, इस तरह का राजनीति आपने करने की कोशिश किया, उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ा है और परिणाम आपको मिल चुका है। आगे भी आपको इस तरह का सेक्टेरियन वायलेंस जो पॉलिटिकल पार्टीज करता है, किसी भी वोटर जो सुलझा हुआ वोटर हो, जो सोच के वोट करता है, वो कतई इस तरह की चीजों को समर्थन नहीं देता है। इसका परिणाम आपको पता चलेगा। और मैं तो कहूंगा कि चुनाव आयोग को जो पॉलिटिकल पार्टीज इस तरह का सेक्टेरियन वायलेंस को प्रमोट करता है या फिर इस तरह का नफरत अगर फैलाने की कोशिश करता है, कठोर कदम उठाए और ऐसे पार्टी को बैन कर देना चाहिए इलेक्शन से। ये इलेक्शन कमीशन के हाथ में होगा, लेकिन उससे पहले सरकार भी आती है डॉक्टर दत्ता। सरकार क्या करेगी वो भी देखना होगा। लेकिन इस बीच हमारे साथ इस वक्त उत्तराखंड के जोशीमठ स्थित ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य